नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो सेशन में। आप में से अधिकांश लोगों का एक ही सवाल होता है, जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कहां से हम अपनी तैयारी को शुरू करें। यह वीडियो डेडिकेटेड है एसएससी एमटीएस 2023 के परीक्षार्थियों के लिए या कहे तो अभ्यर्थियों के लिए। तो आप में से कोई भी या आप या कोई भी आपका साथी एसएससी एमटीएस 2023 की तैयारी करना चाहता है तो इस वीडियो को आप जरूर उसके साथ में शेयर कर देना और आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। मैं आपको डिटेल से बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, इसलिए आपको बोला है कि हम निःशुल्क आपको तैयारी करवाएंगे। अगर आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ोगे और हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपको पूरा सिलेबस जो है वो करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों का साथ होना जरूरी है। आप में से अधिकांश लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया है। आपने कमेंट किया है कि सर हम तैयार है, आप शुरू कीजिए सेशन, हम आपके साथ है और हम आपका साथ भी निभाएंगे। देखिए, एसएससी एमटीएस की भर्ती जो है ये ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। तो मैं चाहता हूं कि भारत के हर कोने से साथी इस चैनल के साथ में जुड़े, हमसे जुड़े और बेहतरीन तैयारी करें। और इसी क्रम में मैंने एक शुरुआत आपके साथ में कर दी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। जीके जीएस के अंदर जनरल नॉलेज आपको कहां से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप नए हैं या पहले भी आपने किसी एग्जाम की तैयारी की है तो भी आपको जीके कहां से स्टार्ट करना है यह बात समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जीके अगर देखें तो बहुत बड़े लेवल पर होता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ये सब सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो जीके जो है वो अधिकांश स्टैटिक जीके है, वहां से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो अभी चलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। ध्यान से देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक तैयारी यहां से आपको शुरू करनी है। ठीक है, एसएससी एमटीएस 2023 अभी हमारा मुख्य टारगेट है। आप किसी अन्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए यह वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक जीके सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसएससी के एग्जाम्स के अंदर। एसएससी के एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो आपको यह पता रखना है कि इस एग्जाम में लगभग 5 से लेकर 10 सवाल आउट ऑफ 25 यानी 25 में से या 20 में से 5 से 10 सवाल सीधा सीधा स्टैटिक जीके के पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके वो जीके है जो हमेशा बना रहता है। ठीक है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी स्टैटिक जीके निकल कर आता है। जैसे इतिहास के अंदर आप पढ़ोगे तो भी आपको स्टैटिक जीके मिलेगा और डायरेक्ट आप स्टैटिक जीके पढ़ोगे तो भी आपको मिलेगा। तो ऐसे कॉमन टॉपिक्स जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी को हम स्टैटिक जीके बोलते हैं या उसको हम परंपरागत जीके बोल सकते हैं। स्टैटिक जीके किसी एक किताब का नहीं होता है, स्टैटिक जीके हर सब्जेक्ट के अंदर समाहित होता है। यहां पर मैं आपको एक ही मीडियम बताऊंगा जहां से आप स्टैटिक जीके की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए, ये वो टॉपिक है जहां से 100% सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और यहां से ही सबसे अधिक गलती होती है, क्योंकि किसी भी कोचिंग संस्थान के अंदर, किसी भी क्लासेस के अंदर आपको स्टैटिक जीके अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट के साथ में ही घसीटा जाता है। इस वजह से 5 से 10 सवालों का आपको नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में स्टैटिक जीके आप खुद से सबसे पहले शुरू करो, क्योंकि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग होते हैं। आपको लगेगा कि ये चीजें जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको क्या क्या पढ़ना है। भारत के प्रमुख बंदरगाह, भारत की जितने भी प्रमुख बंदरगाह है उनके बारे में आपको स्टडी कर लेना है। वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। भारत के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से, 100% सवाल पूछा जाता है एसएससी के माध्यम से, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसके बाद में नदियों के किनारे पर बसे हुए प्रमुख शहर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है। भारत के विश्व धरोहर स्थल जितने भी है वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान आपको अच्छे से पढ़ लेना है। भारत के टाइगर रिजर्व आपको अच्छे से पढ़ लेना है। भारत के प्रमुख रामसर साइट जो है ये अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए, मैं आपको बताऊं, यहां से लेकर यहां तक के ये जो 4 मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं ना, यहां से 1 से 2 सवाल 100% एसएससी हर एग्जाम में उठा लेता है। कभी ऊपर वाले 2 टॉपिक से, कभी नीचे वाले 2 टॉपिक से। कहने का मतलब इन 4 टॉपिक से सवाल आता ही आता है। फिर चाहे वो करंट अफेयर के तौर पे आपसे पूछे या फिर पहले से जो चला आ रहा है स्टैटिक है वहां से आपसे सवाल पूछे। 2021 में बदले गए नए नाम जो वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है कि कौन सी सिटी का नाम बदला गया है, कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, यहां से भी सवाल बनेगा। अंतरराष्ट्रीय संगठन जितने भी है आपको डेफिनेटली तैयार कर लेना है, 100% यहां से सवाल पूछा जाता है। प्रमुख
अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आपको पढ़ लेना है। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से भी सवाल आता है, जैसे नोबेल प्राइज हो गया, टोक्यो ओलंपिक्स या एशियन गेम्स के प्राइज हो गए। तो विश्व स्तर पर जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये 10 टॉपिक हो गए, आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो, और आपके पास अगर अच्छी बुक है तो डेफिनेटली कुछ टॉपिक आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो आप कहां से तैयारी कर सकते हो, इसको लेकर भी मैं आपको बता दूंगा। प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार वो होते हैं जो भारत के अंदर दिए जाते हैं, ठीक है, और भारतीयों को मुख्य रूप से दिए जाते हैं। भारत के प्रमुख उद्योग और महारत्न कंपनियों के बारे में भी सवाल एसएससी लगातार पूछता आ रहा है। भारत में प्रथम महिला और पुरुष यानी प्रथम व्यक्तित्व का सवाल आपसे लगातार पूछा जाता है। प्रथम सदस्य, प्रथम अध्यक्ष कौन था, जैसे संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रथम महिला स्पीकर, यहां से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। भारत के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहां से सवाल भी अभी रिसेंटली 2-3 साल के अंदर परीक्षाओं में देखें तो एक आधा सवाल पूछा गया है। भारत के प्रमुख हवाई अड्डे आपको 100% पता होना चाहिए, डेफिनेटली सवाल आता है। भारत के प्रमुख स्टेडियम कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बहुत छोटे टॉपिक है, इनको आप 1 घंटे में, आधे घंटे में आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में महत्वपूर्ण दिवस और थीम आपको जरूर पढ़ना। देखो महत्वपूर्ण दिवस और थीम जो है ना, ये आपको हमेशा ध्यान रखो। इंपॉर्टेंट जितने भी दिवस है, या तो आप उनको अपने मोबाइल में एक लिस्ट बना लो और रोजाना एक बार देखते जाओ, ठीक है, अपने आप ही सारे लर्न हो जाएंगे। इसके बाद प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक आपको अच्छे से तैयार कर लेना, यहां से सवाल भी एसएससी लगातार पूछ लेता है। भारत के प्रमुख मंदिरों की सूची आपको पता होना चाहिए कि भारत में कहां पर कौन सा मंदिर है, 100% यहां से सवाल आपका पूछा जाता है। भारत के प्रमुख बांध और राज्यों की सूची, प्रमुख बांधों की अगर मैं बात करूं तो बड़ा कौन सा है, आयतन में बड़ा कौन सा है, हाइट में बड़ा कौन सा है, लंबाई में बड़ा कौन सा है, इस तरह के सवाल भी बहुत अधिक एसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। ये 20 टॉपिक हो गए हैं। ये सारे टॉपिक छोटे छोटे हैं, किसी टॉपिक में आपको आधा घंटा लगेगा, किसी में 1 घंटा लगेगा, ठीक है, किसी में 10 मिनट ही लगेगी। अब यहां देखो, भारत के प्रमुख मेले आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पद्म पुरस्कार 2022 की सूची भाई जरूर तैयार कर लेना, सवाल आएगा। 2022 के प्रमुख जीआई टैग आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बजट की प्रमुख घोषणाएं आपको पता होनी चाहिए, ऐसी घोषणाएं जिनकी बहुत अधिक चर्चा होती हो। जनसंख्या 2011 से सवाल अमूमन परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो इसके आंकड़े आपको पता रखना है। प्रमुख इंडेक्स और भारत की रैंक, भाई जो भी इंडेक्स जारी होते हैं उनमें भारत की कौन सी रैंक है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे भ्रष्टाचार में भारत की कौन सी रैंक है, गरीबी में भारत की कौन सी रैंक है, इसके साथ में खुशहाली में भारत की कौन सी रैंक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारत की कौन सी रैंक है, इस तरह की रैंक आपसे पूछी जाती है। महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री योजनाएं आपको जरूर पढ़ लेना है। वर्तमान में जो भी योजनाएं चर्चा में है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। महत्वपूर्ण योजनाएं और राज्य भी आपको जरूर पढ़ लेना। कभी कभी किसी राज्य की फेमस योजना के बारे में सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर जो इंदिरा गांधी रसोई योजना है उसके बारे में सवाल बन जाता है। तो ये मुख्य योजनाएं हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना उसके बारे में सवाल बन जाता है। इस तरह की योजनाएं राज्य से भी उठा लेता है। भारत के प्रमुख 50 शोध संस्थान जो है ना, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। कौन सा शोध संस्थान कहां पर है, पक्का एक सवाल यहां से बनता है। और टोक्यो ओलंपिक के बारे में आपको सवाल जरूर अच्छे से पढ़ लेना है। प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। ये 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप पहले पढ़ लीजिए। छोटे छोटे टॉपिक है, आप पढ़ोगे आपको खुद को मजा आएगा, एंजॉय करोगे। उसके बाद में आप जो मेन सब्जेक्टिव जीके है उस पर जाना है, ठीक है। हालांकि ये सभी टॉपिक्स आपको हम निःशुल्क रूप से करवाएंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपके कमेंट्स आने जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाइए। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर ने 30 टॉपिक तो बता दिए, लेकिन मैं कहां से पढ़ूं, कहां से सर्च करूं, कौन सी किताब लेकर आऊं। तो आपके पास में कोई सोर्स है तब तो आपको कोई खर्चा नहीं करना है। अगर आपके पास में सोर्स नहीं है तो आप योर एग्जाम हेल्पर की स्टैटिक जीके की स्प्रिंट ई बुक ले सकते हैं। इसके अंदर सारे ये 30 टॉपिक्स जो है दिए गए हैं, तो यहां से भी आप पढ़ सकते हैं। ज्यादा पैसों की नहीं है, आई थिंक ये कोई 80 या 100 रुपए के आसपास की है, ठीक है। और इसका लिंक भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दिलवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिलवा दूंगा। यहां से लेकर आप इसकी तैयारी जो है शुरू कर सकते हैं, ठीक है।
अभी से आपको तैयारी में लग जाना है। आप स्टार्टिंग में 2 घंटे पढ़ोगे, फिर 3 घंटे पढ़ोगे, फिर 4 घंटे पढ़ोगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके अपना टाइम इंक्रीज करो। अभी आप रास्ते में चलते चलते पढ़ो। जरूरी नहीं होता है कि आपने तैयारी शुरू कर दी तो आपको 10 घंटे बैठकर पढ़ना ही पढ़ना है। आप थोड़ा 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 करके अपनी आदत बनाओ और उसके बाद में बेहतरीन स्प्रिंट लगाओ, यानी दौड़ लगाओ। और अगर आप हमारे साथ बने रहोगे तो हम आपके लिए पूर्णतः प्रयास करेंगे कि आपको बेहतरीन तैयारी करवाएं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और वीडियो को अपने स्टेटस पर जो भी वीडियो आता है जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।